नमस्कार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे 2213 के लिए जो स्ट्रेटजी प्लान है वो क्या होना चाहिए। और जो मैंने 2446 दरोगा के लिए जो स्ट्रेटजी फॉलो किया था उसी के अनुसार मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके मेरे पीटी और मेंस दोनों में अच्छे खासे मार्क्स आए थे और मेरा फाइनली सिलेक्शन भी हो गया है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और मेरा रिज़ल्ट रिलेटेड जो मार्क्स है पीटी और मेंस का, उसे मैं अपने अगले वीडियो में डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे 2213 दरोगा के लिए। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बिहार दरोगा के सिलेक्शन प्रोसेस में 5 फेज हैं। पहला है प्री, दूसरा है मेंस, तीसरा है फिजिकल, चौथा है मेरिट और पांचवा है मेडिकल। ठीक है, तो ये 5 फेज है। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आज हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के बारे में। तो प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/10 है, जैसे कि आपको दिख रहा है। यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 0.2 मार्क्स काट लिया जाता है। इसका अर्थ है कि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि प्रीलिम्स में जो है किस किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला है पोर्शन जो है इम्पोर्टेंट पोर्शन, वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में जैसा कि देख रहे हैं कि लगभग 22 से 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है प्रीलिम्स के लिए। तो इसके लिए आप 2 बुक फॉलो कर सकते हैं। पहला तो एक स्पीडी का जो करंट अफेयर्स आता है वो, या एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स आता है वो। तो इन दोनों में से कोई आप एक फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने तो एडिटोरिया का ही फॉलो किया था। अब आप दोनों में से कोई एक देख सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पोर्शन है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे एंशिएंट और मिडिवल के मुकाबले ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आप लूसेंट या क्राउन दोनों में से कोई एक, जिसमें हिस्ट्री का पोर्शन है, उसको कवर कर लीजिए। और साथ ही घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है उसको कवर कर लीजिए। तो इससे आपका हिस्ट्री पूरी तरह से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन है पॉलिटी। तो पॉलिटी में लगभग 8 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी आप लूसेंट या क्राउन में जो पॉलिटी दिया हुआ है उसको कवर कर लीजिए, दोनों में से किसी एक का। और घटना चक्र जो पूर्वावलोकन का है उसको भी साथ में देख लीजिए। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए भी आप लूसेंट या क्राउन में जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसको देख लीजिएगा। और इसके साथ ही घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है वो भी देख लीजिएगा। और जो मैप है, मैप से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आप जो है मैप को भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे टाइम में भी मैप से 1-2 क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट है साइंस। तो साइंस से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिलता है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आप लूसेंट या क्राउन में से जो साइंस का पोर्शन है उसको आप देख सकते हैं।
इसके अलावा आप घटना चक्र को भी देख लीजिएगा। और एक स्पीडी का सामान्य विज्ञान आता है, तो उसको उसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मिसलेनियस। मिसलेनियस से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इस पोर्शन को कवर करने के लिए आप लूसेंट और क्राउन को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है मैथ। तो प्रीलिम्स में 5 से 7 क्वेश्चन मैथ्स के देखने को मिल जाते हैं। मेरे टाइम में भी लगभग 5 या 6 क्वेश्चन मैथ्स के थे। तो इसको आप सुमित्रा ट्रिकी मैथ एक बुक आता है उससे कवर कर सकते हैं, या फिर आर एस अग्रवाल जो एक बुक आता है उससे भी कवर कर सकते हैं। तो मैंने डिस्कस कर दिया कि किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब मेरा बुक लिस्ट क्या था प्रीलिम्स के लिए वो मैंने यहाँ मेंशन किया है, चलिए उसको देखते हैं। तो इसमें है, मैंने तो लूसेंट और क्राउन दोनों में से कोई एक फॉलो किया था। मैंने तो लूसेंट ही किया था। आप अपने हिसाब से दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया था। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि मैंने स्पीडी साइंस जो है, स्पीडी का जो सामान्य विज्ञान उसको भी अच्छी तरह से कवर किया था। तो इन तीनों बुक से मेरा जीके जीएस जो है वो अच्छे से हो गया था। और मैंने करेंट अफेयर्स के लिए स्पीडी और एडुटेरिया जो है दोनों में से कोई एक को किया था। तो मैंने तो एडुटेरिया का ही किया था। तो आपको जो पसंद आए वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो इसके अलावा सेट प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो है नियमित रूप से सेट प्रैक्टिस किया था। तो आप एक दिन में 1 या 2 सेट लगा सकते हैं। इससे आपको पता चलता है कि क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो अपने पास रख पा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा आपको यह जानकारी हो जाता है कि आप जो है आए हुए क्वेश्चन को उसमें से ऑप्शन देख के समझ सकते हैं, छांट सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए आप दिन भर में आप चाहे बुक से या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल में 50 या 100 क्वेश्चन का सेट आता है, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जो उसमें नया क्वेश्चन है उसको आप एक जगह नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा चांस रहता है कि ये सब सेट के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है अपना जो 2446 दरोगा के लिए जो मेरा पीटी के लिए स्ट्रेटेजी था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।